नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्वास्थ्य क्लासेस में। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे यूपी टेट 2025 के नए अपडेट के बारे में और सारी जानकारी कि यूपी टेट क्या होता है, इसका एग्जाम कौन कराता है, कौन कौन इसका एग्जाम दे सकता है, टीचर्स के लिए क्या नए नियम आए हैं, अपियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं क्या इसके लिए एलिजिबल हैं, एग्जाम की डेट क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या होता है और तैयारी के बहुत सारे टिप्स को आज आप लोग जानेंगे समझेंगे। यूपी टेट बहुत टाइम बाद आया हुआ है, ठीक है। तो लंबे अरसे से सभी लोगों को इंतजार था भाई। तो फिलहाल यूपी टेट के बारे में बहुत दिन से कुछ न कुछ न्यूज़ चल रहा है। आप लोगों ने भी सुना होगा कि टीचर्स के लिए नए नियम क्या हैं। तो टीचर्स के लिए नए नियम बोले तो जो पहले से टीचर हैं, ठीक है, पहले से जिनकी सर्विस चल रही है और उनके लिए कुछ नए नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताए गए हैं। ऐसा लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है ये बाद की बात है। फिलहाल जो न्यूज़ है वो आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नए नियुक्त होने वाले शिक्षक और पहले से काम कर रहे शिक्षक, नए नियुक्त होने वाले शिक्षक और पहले से काम कर रहे शिक्षक जिनके प्रमोशन की संभावना हो, उन सभी लोगों को टेट पास करना होगा। और ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए हो, ठीक है। जितने भी संस्था चल रही है सभी लोगों में सभी जगह की बात यहाँ पे की गई है। जो शिक्षक आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे और जिनके सेवा में अभी 5 वर्ष से ज्यादा का समय बाकी है, उन्हें यह अवसर दिया गया है कि वो अगले 2 सालों में टेट पास कर लें। और जिन शिक्षक के नौकरी में 5 साल से कम शेष सेवा का समय बचा हो, उन्हें टेट पास नहीं करने की स्थिति में सेवा से निकाला नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन उन्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ न्यूज़ चल रहा है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, ठीक है। चलिए अब पहले हम लोग बात करते हैं कि यूपी टेट है क्या चीज। तो यूपी टेट को हिंदी में बोलते हैं क्या? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसको हिंदी में जाना जाता है मेरे भाई। और उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको इंग्लिश में हम लोग जानते हैं। तो हिंदी अनुवाद ये है और इंग्लिश में ट्रांसलेट ये किया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यूपी टेट का, और अच्छा शॉर्टकट में इसको क्या बोल देते हैं? शॉर्टकट में इसे बोल देते हैं यूपी टीईटी, या फिर और जैसे लैंग्वेज जो होती है कॉमन लैंग्वेज को यूपी टेट भी बोल देते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, प्राथमिक स्कूल हो गया कक्षा 1 से 5 तक, और जो जूनियर स्कूल हो गया कक्षा 6 से 8 तक, तो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के सरकारी स्कूलों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, शिक्षक बनने के लिए वहां पे अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है, अगर कोई वहां पे शिक्षक बनना चाहता है तो उनकी पात्रता को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, ये यूपी टेट कराया जाता है और यूपी टेट का ये उद्देश्य है। अच्छा, यूपी टेट एक राज्य स्तरीय परीक्षा होती है, ठीक है, स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और इसको कंडक्ट कौन कराता है? तो यूपीबीबी, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड, इसको कंडक्ट कराता है, इस एग्जाम को आयोजित कराता है। एग्जाम की मोड की बात करें तो एग्जाम कौन से मोड में होता है? तो ये ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन नहीं होता है, ऑफलाइन मोड में होता है, पेन और पेपर बेस्ड होता है। ओएमआर पेपर आपको फिल करना पड़ता है, ओएमआर सीट आपको फिल करनी पड़ेगी, आप सभी को पता है, जिसमें ABCD ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है? एग्जाम कितनी देर तक होती है? तो 2.5 घंटे। यूपी टेट का एग्जाम 2.5 घंटे होगा। और लैंग्वेज भाषा कौन कौन सी होगी? तो इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाएं यहाँ पे रहेंगी। वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट, अगर आप यूपी टेट पास कर लेते हो तो इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? तो आजीवन, लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी होने वाली है। और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी क्या है? updla.gov.in। अगर आप दोनों पेपर के लिए एलिजिबल हैं तो आप दोनों पेपर दे सकते हो। आप दोनों पेपर फर्स्ट और सेकंड दे सकते हैं अगर आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट और सेकंड कहने का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट मतलब होता है प्राइमरी लेवल यानी कि 1 से 5 तक, और सेकंड कहने का मतलब क्या हुआ? 6 to 8, 6 से 8 तक, 6 से 8 तक के स्कूलों के लिए, ठीक है, पढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप दोनों पेपर को दे सकते हो। सबसे खुशी की बात यहाँ पे क्या होती है? कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और अभी जो हाल ही में प्रेस विज्ञप्ति रिलीज हुई थी उसके अकॉर्डिंग यूपी टेट 2025 की जो परीक्षा है, एग्जाम है, इसका जो डेट है वो 29 और 30 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। तो 29 और 30 जनवरी अभी निर्धारित की गई है 2026 में। देखिए ये कहां तक बात सत्य होती है। चलिए
अच्छा, अब बात कर लेते हैं सिलेबस की कि इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, कौन कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम में आता है। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें डियर यहाँ पे, तो पेपर फर्स्ट के लिए, पेपर फर्स्ट मतलब क्या हुआ, क्लास 1 से 5 तक के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहला सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ये 30 नंबर का आएगा, ठीक है, 30 नंबर का होता है। लैंग्वेज, पहली लैंग्वेज आती है हिंदी, ठीक है, ये भी 30 नंबर की होगी। और दूसरी लैंग्वेज आपकी जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे इंग्लिश, चाहे संस्कृत, चाहे उर्दू, जो भी आपका फेवरेट हो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी 30 नंबर का होता है। फिर चौथे नंबर पे जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथमेटिक्स, 30 नंबर का ये पूछा जाता है। और फिर होता है एनवायरमेंटल स्टडीज, ये भी 30 नंबर का होता है। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 विषय हैं, 5 सब्जेक्ट्स हैं। 5 सब्जेक्ट्स आपके यूपी टेट में पूछे जाते हैं प्राइमरी लेवल के एग्जाम में, यानी कि पेपर फर्स्ट में। और ये 5 सब्जेक्ट होते हैं 30-30 नंबर के। तो आपको पता है 150, टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स कितना रहेगा, तो 150 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और हिंदी में भी आप समझ लीजिए, पेपर फर्स्ट जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए, पहला होगा क्या, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दूसरा होता है क्या, भाषा, ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है, हिंदी होनी ही होनी है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं क्या, अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत की। और चौथे नंबर पे बात करते हैं गणित की। और 5वें नंबर पे बात करेंगे डियर पर्यावरण अध्ययन की। तो ये 5 सब्जेक्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत आसान भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कठिन हो। अब बात करते हैं पेपर 2 की। अगर कोई बच्चा पेपर 2 का एग्जाम देना चाहता है फॉर क्लासेस 6 to 8 की कक्षाओं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वहां पे भी सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है वो होता है क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ जाता है, लैंग्वेज फर्स्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी, ठीक है। यहाँ पे बाल विकास आएगा 30 नंबर का और हिंदी आएगा 30 नंबर का। और लैंग्वेज 2 की बात करें, यहाँ पे भी आप अपने स्वेच्छा अनुसार इंग्लिश, उर्दू या फिर संस्कृत को चूज कर सकते हो, 30 नंबर का। और फिर लास्ट सब्जेक्ट क्या आता है इसमें, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड साइंस। अगर इसको देखें क्या, तो 1 2 3, इसको 4, इसको 5 आप बोल सकते हो। मैथमेटिक्स एंड साइंस उनके लिए है जो साइंस साइड के बच्चे हैं, ठीक है, जो साइंस लिए हुए हैं, ठीक है। जैसे किसी ने मान लीजिए बीएससी किया हुआ है, ठीक है, तो बीएससी किया हुआ है, बीएससी के बाद उसने बीएड या बीटीसी किया हुआ है, तो वो मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट लेगा, ठीक है। 30 नंबर का ये आएगा, 30 नंबर का ये आएगा, तो टोटल एक साथ 60 नंबर के बोले जाते हैं। तो 60 नंबर के बोले जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा बीए वगैरह किया हुआ है, इसके बाद वो क्या करना चाहता है भाई, सोशल स्टडीज वगैरह ले सकता है वो, ठीक है, वो सोशल स्टडीज लेगा और सोशल स्टडीज भी 60 नंबर की आएगी। इसका मतलब आप समझिए ध्यान से, ये अलग अलग पेपर हैं, ये उनके लिए है जो साइंस साइड से हैं, ये उनके लिए एक तरीके से कह सकते हो जो आर्ट साइड से है। सोशल स्टडीज में भी बहुत सारी चीज़ आएंगी, जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, ठीक है, सिविक्स हो गया, ठीक है, पॉलिटी वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है और ये 60 नंबर का होगा, ठीक है, उनके लिए जो आर्ट साइड से है, ये 60 नंबर उनके लिए होगा जो साइंस साइड से है। तो ओवरऑल कितना हो गया, तो ध्यान से समझिए, चाइल्ड डेवलपमेंट 30 का हो गया, फिर लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी 30 की हो गई, और फिर लैंग्वेज सेकंड आपने मान लीजिए इंग्लिश ले लिया तो 30 नंबर का हो गया। और ये कितना हो गया, 30 30 60 30 90 90 नंबर का ये हो गया। प्लस आप मैथमेटिक्स एंड साइंस लेते हो तो 60 नंबर, ठीक है, तो कितना हो गया 60, यहाँ पे ऐड कर दो तो 9 6 9 6 15 150, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे साइंस सोशल स्टडीज लिया है तो भी 60 नंबर वहाँ पे आपको जानते रहना है। तो 9 6 15 150, तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सेम चीज हिंदी में भी लिखा गया है, हिंदी में भी आप समझ लीजिए, पहला सब्जेक्ट क्या आएगा कक्षा 6 से 8 के लिए, यानी पेपर सेकंड में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दूसरा क्या आता है बेटा, तो भाषा फर्स्ट, यानी कि हिंदी रहेगी 30 नंबर की, यहाँ पे बाल विकास 30 नंबर का। भाषा 2 अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत 30 नंबर का आएगा। फिर चौथे पे गणित एवं विज्ञान 60 नंबर का, या फिर कोई सामाजिक अध्ययन लेता है तो ये भी 60 नंबर का आएगा। तो ओवरऑल कितना हो गया, तो यहाँ पे 150 हो गया, चाहे वो आप आर्ट साइड से हो चाहे आप साइंस साइड से हो, तो 150 बाई 150 हो गया, ठीक है। और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। अब चलिए आगे बात करते हैं क्या, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए जो पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट में 12वीं कक्षा में कम से कम 50% आपके मार्क्स आने चाहिए, प्लस डीएलएड या फिर बीटीसी आपने किया हुआ हो या फिर आपने बीएड किया हुआ हो। अगर आपका ये क्राइटेरिया है तो आप कक्षा 1 से लेकर के 5 तक, यानी कि पेपर फर्स्ट के लिए आप एलिजिबल हो। अच्छा,
पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में क्या है, आपका ग्रेजुएशन मस्ट है, प्लस आप बीएड डीएलएड या फिर बीटीसी किए हुए हो या फिर इसके समकक्ष कुछ किए हुए हो, तो आप पेपर 2 आप भर सकते हो। प्रेजेंट टाइम में कोई भी, चाहे आप बीटीसी किए हो, भाई अगर आप कोई बच्चा बीटीसी या डीएलएड कर रहा है तो वो ग्रेजुएशन के बाद ही कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, तो ग्रेजुएशन में आपने ग्रेजुएशन के बाद बीटीसी किया या फिर बीएड किया तो आप दोनों पेपर प्रेजेंट टाइम में आप भर सकते हो, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए बीटीसी किया हुआ है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है, तो वो पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आगे देखिए, यहाँ पे जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या न्यूज़ है। अगर आप बीएड या डीएलएड के लास्ट ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, तो आप यूपी टेट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन परीक्षा पास करने के बाद आपको दस्तावेज सत्यापन यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम अपनी डिग्री या कोर्स पूरा होने का प्रमाण पत्र दिखाना होगा। यूपी टेट के आवेदन करते समय आप लोगों को अपियरिंग का विकल्प चुनना होगा और आपके कॉलेज से प्रमाण पत्र या प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। ठीक है, जब आप फॉर्म को भर रहे हो। ठीक है, अभी ये 100% इसको सत्य नहीं माना जा सकता है कि जब तक भाई इसका एक्यूरेट या फिर एक्चुअल नोटिस नहीं रिलीज हो जाती है, लेकिन ये जो है ये अभी पिछले के हिसाब से ये सारी चीजें सत्य हैं। तो आइए अब कुछ टिप्स की बात करते हैं। देखिए, टिप्स की बात करते हैं, मेरे हिसाब से क्या चीज़ जरूरी है। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं पेपर फर्स्ट की बात करते हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों के लिए। ठीक है, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं। और पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 में क्लास 6 से क्लास 8 तक की बात होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे ये है यूपी टेट। ठीक, यूपी टेट आपको पता है एक राज्य स्तरीय परीक्षा होती है, ये बहुत टफ नहीं होती है, बहुत ही आसान होती है। ठीक है, ये पहली बात तो दिमाग में ये सेट कर लीजिए, ये बहुत आसान होता है। अगर आप 90% या 90 नंबर आप लेकर के आते हो, 90 नंबर 150 में से अगर आप 90 पाते हो, फिर भी आप यहाँ पे यूपी टेट पास कर जाओगे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है डिफिकल्टी कि हाँ बहुत ज़्यादा नंबर लेकर के आना, नहीं, 90 नंबर में ठीक है आप इसको पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक सर्टिफिकेट आजीवन मिल जाएगा। तो देखिए 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे और 5 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, वही चीज़ यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी हो गया, और फिर इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश के साथ साथ संस्कृत भी आप यूज कर सकते हो, उर्दू भी यूज कर सकते हो, फिर मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 चीज़ यहाँ पे और वही 5 चीज़ यहाँ पे। 5 चीज़ यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया एंड पेडोलॉजी हो गया, फिर इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया या फिर उर्दू हो गया, फिर हम बात करते हैं हिंदी की, और फिर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, और फिर हम लोग फाइनली बात करते हैं किसकी, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, तो साइंस, क्या आ जाता है, साइंस। ठीक है, तो यही चीज़ आपने देखा ना, अभी अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स एंड साइंस ये होता है किसके लिए, क्लास 6 to 8 के लिए, और सोशल स्टडीज हो जाएगी, ये भी क्लास 6 to 8 के लिए होगी, लेकिन किन के लिए होगी, जो आर्ट साइड लिए होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स या साइंस, या फिर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं किसकी, सोशल स्टडीज़ की, सोशल स्टडीज़ की बात कर सकते हैं, एसएसटीज़ की बात कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखो, ये सब एक चीज़ और समझो, यूपी टेट हमेशा फैक्ट पे बेस होता है, फैक्ट। यहाँ पे आप लोगों को जैसे सीटेट में होता है बहुत सारे पेडोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो 4-5 क्वेश्चन जनरली बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही बेसिक लेवल के पूछे जा सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर केसेस में अगर 30 नंबर की बात करें तो 25 आपके फैक्ट पे बेस होंगे, 25 फैक्ट पे बेस होते हैं, बाकी 5 हो सकता है, नहीं तो 5 भी हो जाए फैक्ट पे, हो सकता है 5 यहाँ पे पेडोलॉजी से पूछा जाए, लेकिन बेसिक। ठीक है, बाकी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेगुलर आपको पढ़ना है। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैथमेटिक्स में जो कमजोर है, मैथमेटिक्स में भी फोकस करना पड़ता है। पर्यावरण बहुत आसान होता है, ठीक है, आप बस थोड़ा सा प्रीवियस ईयर भी रिवाइज करोगे, आपका हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश बेसिक चीज़ें आती हैं, ठीक है, वही चीज़ है, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो तो भाई आपके लिए सब कुछ टफ है, लेकिन आप अगर आपका प्रीवियस नॉलेज थोड़ा बहुत है तो आप हल्की फुल्की चीज़ें, ग्रामर वगैरह पढ़ करके आप उसको बैलेंस कर सकते हो। हिंदी मस्ट होती है यहाँ पे, हिंदी भाई 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हिंदी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, बहुत टफ नहीं होता है। ठीक है, वर्णमाला वगैरह का नॉलेज किसी को हो, संधि समाज का नॉलेज हो, तो आप उसको अच्छी तरीके से कर सकते हो। मैथमेटिक्स पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी सब और चाइल्ड डेवलपमेंट पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये 2 चीज़ ऐसे हैं, बाकी सब नॉर्मल भी आप पढ़ेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों आसान है। ठीक है, और जिनको भी कठिनाई लगती है कि
कैसे पढ़ें, क्या चीज़ करें, वो अपना एक कमेंट नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। मैं भी बहुत टाइम बाद वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। लोगों के मैसेज आ रहे थे, मैंने कुछ मैसेज देखा, मेरे नंबर पे भी मैसेज आया, तो फिर मैं सोचा कि चलो ठीक है, एक बार यूपी टेट के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसा भी हो आप कमेंट करिए, बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।